इंट्रोडक्शन में मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप सबों का। इतने कड़ी ठंडी में मैंने शब्द नहीं है, आप लोग जुड़े हैं। लगता है कि कुछ भविष्य अब उस ओर चल पड़ा है जहां आप लोग चल पड़े हैं। इतिहास साक्षी है कि और कोई भी धर्म उल्टा के देख लीजिए, पूरे विश्व वही कंट्री, वही जगह, वही देश आगे बढ़ पाया जिनने युवाओं का महत्व को समझा। आप लोग जो बैठे हुए हैं, जो गायत्री के बारे में अब कह दिया तो मैं कह दूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। विश्वास होता नहीं, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और श्रद्धा नहीं हो, आत्मविश्वास जागृत नहीं हो सकता है तो आप न अपने पर विश्वास करेंगे न ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। और जब आत्मविश्वास नहीं हो तो ईश्वर विश्वास नहीं होगा। और जब दोनों ये हो जाए, जिनको ये हो जाए, आत्मविश्वास भी अपना जागृत कर ले, ईश्वर पर भी भरोसा कर ले, सारा संसार उस पर विश्वास करने लगेगा। अमित जी नहीं कहना चाह रहा था उस बच्चे के बारे में, गुरु का आशीर्वाद कैसे मिलता है, सच्चाई में रख दूं। हम नहीं जा सके थे इत्तफाकन, 1984 की घटना है। मात्र 5-6 साल का बच्चा रहा होगा जिसकी बात इनने छेड़ दिया, और गुरुदेव उस टाइम में दर्शन नहीं देते थे, लिखते रहते थे, लोग जाते रहता था। मेरी धर्मपत्नी भी साथ थी, बच्चे के हम नहीं थे। कहा बेटा तुम मांगो, कहा हमको डीएम बना दीजिए। मैं सच्ची घटना का तो मैं गलत बोलता ही नहीं। गुरुदेव हंसने लगे और कहा तुम्हारी भगवान इच्छा पूरा करेंगे। 2009 में वो आईपीएस हो गया। लग रहा था कि आईएएस बनने का तो आशीर्वाद मिला, आईपीएस में यूपीएससी कंप्लीट किया, उत्तराखंड का एसपी हो गया। और आप हम सबों को पता है, जो पुराने लोग हैं, गुरुदेव का जन्म शताब्दी 11 में हुआ था, और इस जन्म शताब्दी में इसलिए कि आईपीएस बनाया गया, बहुत बड़ा रोल था उस दुर्घटना में। मैं ज़्यादा उसका विस्तृत नहीं करना चाहता हूँ, है ना। एसपी वहाँ का जो एसएसपी था हरिद्वार का, वो इसलिए कि हम गायत्री परिवार वाले, आप न करना, हम बुजुर्गों की बात, हम सबों की बात करते हैं। अहंकार में बहुत कुछ हो जाता, अहंकार से हम लोग चूर रहते हैं, चूते रहता है हमारे अति से। देख के पता चलेगा कि बड़े पद पर है गायत्री परिवार वाली है। शांति कुंज की वही स्थिति थी। एसएसपी को लग गया, ये तो डीजीपी, प्राइम मिनिस्टर, सीएम इससे नीचे बात ही नहीं करते। वो इशू बना दिया कि हम बता देंगे किसको कहता है आईपीएस। उल्टी चाल चल पड़ा। यही बच्चा जाके, इससे सीनियर था, कहा कि सर एक बार कुछ न कीजिए, आप सिविल ड्रेस में चुपचाप शांति कुंज, आप जो एक्शन लेना चाहो आप ले लो, लेकिन एक बार शांति कुंज घूम जाओ, बस यही निवेदन है। कहा चलते हैं कुंदन। और जब लौट के आया तो कहा बहुत बड़ी गलती होती, इसके लिए 11 में 12 में फिर आईएएस हो जाता है। और यही नहीं हुआ, जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है, जिस गुरु से, जिस मंत्र से आप जुड़ने जा रहे हैं, बचपन से जोड़ा गया, और वो सूत्र मैं दूंगा आपके परिवार, आप अपने माताओं बहनों से भी ये सूत्र लागू कर देंगे। मैं सूत्र देने जा रहा हूं कि कैसे विश्वास उत्पन्न हो सकता है, कैसे आप सफल हो सकते हैं। और भारत का पहला आईएएस कुंदन कुमार हुआ जो 2 बार प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लिया। तो गायत्री मंत्र के हम विश्वास दिलाने के लिए कह रहे हैं, कोई बड़ाई अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो जुड़े हैं इस ठंड में भी आप लोग,
तो श्रद्धा तो है, और श्रद्धा है तो आत्मविश्वास भी आपका जागृत होगा, भगवान पर भी भरोसा होगा। और जब आत्मविश्वास आपका जागृत हो जाएगा, भगवान पर भरोसा हो जाएगा, तो पूरे संसार वाले आप पर भरोसा करने लगेंगे। आइए, जिस मंत्र के सहारे परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया, पता है ना क्या लिया संकल्प? हम धरती को, और स्वर्ग में रहता कौन है? देवता। तो धरती को क्या बनाएंगे? और धरती मनुष्य को देवता। आप जिस गुरु से जुड़े हैं, बहुत सारे हैं संस्थाएं, सबने विचार दिया ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना, लोगों को ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांसाहार ने जो भी विचार दिया, इस धरती पर एक ही गुरु पैदा हुआ जिसने विचार को क्रांति का रूप दिया। क्या दिया? क्रांति का रूप। तो विचार को क्रांति का रूप देने का मकसद क्या है? इसको जन जन तक फैलाओ, क्रांति का रूप दे दो। और युवाओं से हो सकता है नहीं, क्रांति कौन करेगा? और आइए, इन्हीं शब्दों से हम गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। हाथ दोनों गोद में रख लीजिए। उगते हुए सूर्य का पूरी आस्था आपकी होनी चाहिए। गायत्री मंत्र कैसे जपते हैं? जप लिए नहीं, अगर अंदर से जप लिया जाए तो आप कमाल के कर देंगे। आप जो चाहते हैं वो बन जाएंगे, और जितना जितना आप सोच रहे हैं इस उम्र में, शायद उससे ज़्यादा मिल जाएगा अगर अंदर से इसको उच्चारण किया जाए। आइए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए हम लोग गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतःकरण की आवाज हो अगर, मिला दीजिए फ्रीक्वेंसी। किसके साथ? गायत्री मंत्र के साथ। एज कोई मायने रखता। घर में कहता हो, अरे ये उम्र तो पढ़ने लिखने का है नहीं, कहाँ जा रहे हो संत बनने? प्रहलाद का नाम सुने हैं ना, उम्र उसका जानकारी होगी आपको, हैं? आप लोगों से भी कम उम्र के। और जब विश्वास कर ले, अपने ऊपर आत्मविश्वास किया, तो क्या हुआ? उसके लिए ईश्वर खंबा फाड़ के निकल गए ना। आत्मविश्वास कर ली मीरा तो जहर भी पी ली, और उस मूर्ति में प्राण फूंक दी, आना पड़ा। और एकलव्य का नाम जानते हैं ना? क्या किया एकलव्य ने? नहीं मिला गुरु से, नहीं, उसको इजाजत ही नहीं मिली, तो क्या किया उनने? मिट्टी का मूर्त बना के उसने प्रयास शुरू कर दिया। मिट्टी का मूर्त बनने का मतलब हमारा लक्ष्य, हमारी आस्था, अंदर से हम इतना अपने अंतःकरण से इस बात पर विश्वास कर लें, जिसको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है उसको, और संसार भी उस पर विश्वास करेगा, है ना। उदाहरण स्वरूप हम लोग इस पर जिक्र कर रहे हैं। तो उनने क्या किया? जो किया हम लोगों के सामने है। और गुरु द्रोणाचार्य, क्या गुरु द्रोणाचार्य का उपलब्धि है क्या? एकलव्य का। उन्हें पता भी नहीं था, मेरे मुट्ठी के मूर्ति में प्राण फूंक दिया, इनकी इतनी आस्था है, और उसने पूरा कर लिया। भाइयों, ये समझने की चीज है, हम कैसे अपने आस्था को प्रबल कर लें, विश्वास कैसे करें। और विश्वास नहीं करने का फल क्या है? बनना तो सब चाहते हैं, नहीं बन नहीं पाते। युवा का डिफिनेशन क्या है? युवा किसे कहते हैं पता है क्या?
इस विषम परिस्थिति में युवा का क्या डिफिनेशन होगा? लाचार, भयभीत, शंका, स्ट्रेस, डिप्रेशन? नहीं। और कभी हुआ करता था युवा हंसता हुआ चेहरा, शक्ति से भरा पूरा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना। कहाँ चला गया? किताब में नहीं मिलने वाला। पढ़ो, घर से भी प्रेशर है, अपना भी प्रेशर है, अगल बगल का प्रेशर है, वो तो वो हो गया। जिस कंट्री को, जिस देश को, है ना, छू नहीं पा रहे हम लोग, अमेरिका का जानते हैं ना, और वहाँ पर 77% गार्जियन लिख के दिया है पेरेंट्स कि सिर्फ ये इंजीनियर मत बनाओ, ये शिक्षा नहीं दो, डॉक्टर नहीं बनाओ, साइंटिस्ट नहीं बनाओ, और अंकों को जोर में नहीं रखो, इसको नैतिक शिक्षा दिया जो वो महसूस कर रहा है आज। कैसे कहते हैं कि जगत गुरु होगा? देख लीजिए, रास्ता मिल रहा है कि सिर्फ इसको पढ़ा के हम बच्चे जब स्कूल जाने के लिए तैयार हुए तो प्रेशर में सोशल लाइफ भूल गया है, नैतिकता का जो आधार होना चाहिए वो कहीं नहीं मिला। ये होना चाहिए, और उसका परिणाम लिखा है आत्महत्या, डिप्रेशन, जितनी भी बातें हो रही है। लक्ष्य कहाँ है हमारा? और किसको अपने आप को बनाने के लिए, अपने को संवारने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं न कहीं उस राक्षस को हटाना पड़ेगा जो आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, जो आपको चिंतित कर रहा है, जिसने आपके मुस्कान को छीन लिया। कौन सा है राक्षस? एक राजा था, बहुत दुराचारी था, और उसकी आत्मा, प्राण कहाँ मिलता था? वो तोते के गले में था। इसको कोई भी मारना चाहे तो मार ही नहीं सकता था। तो कहा कि ऐसे नहीं हुआ ज्ञानमैन, अगर इसको देखते क्या हो, इसके गले को दबाओ ना, तोते को मर जाएगा। प्राण पखेरु हो गया, यमराज आगे लाने के लिए। रावण के बारे में पता है ना, उसका प्राण कहाँ रहता था? है? अरे बोलो नहीं यार, एक बात समझ लो, ये बहुत काबिलियत नहीं है कि मैं इन बच्चों के बीच में बोल रहा हूं। नहीं, जितनी बात कहा जा रहा है, अगर आपने ग्राह्य कर लिया, इस बात को समेट के गठरी बांध लिया, संकल्पित हो गए, इसी के लिए हम लोग, आप लोग उपस्थित हुए हैं ना। तो रावण के कहाँ था? नाभि में। और जब उस पर बाण चलाया जाता था तो क्या होता था? सर कट के जाए, अट्टहास करके फिर सर जुड़ जाता। कहा देखते क्या हो? नाभि में इसको रक्त बीज का नाम सुने हैं ना? उसका कहाँ था प्राण? रक्त के बूंदों में, काली माँ। हम लोग सब जानते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये एग्जाम्पल है कि कहीं न कहीं आपका राक्षस कौन है। जब तक उसके मारे बिना आप लक्ष्य की ओर नहीं जा पाएंगे। अब जो चाहते हैं वो मुस्कान लाने के लिए नहीं होगा, आत्मविश्वास जगाने के लिए नहीं होगा, वो है आपका निगेटिव थिंकिंग। और ये जो गायत्री मंत्र है, इसको 3 भागों में कर दीजिए। ये प्राण का है ना, गैम न होता है प्राण, और प्राण 3 तरह के होते हैं। 3 भाग में कर दीजिए प्राण को। एक तो निष्प्राण है। निष्प्राण किसको कहते हैं? जो राम नाम सत्य वाला है ना। और एक न्यून प्राण, और तीसरा है प्राणवान। ये मंत्र आपको इतनी शक्ति देगी, इस रास्ते पर आपको लेके चल पड़ेगा। तो न्यून प्राण किसको कहेंगे? अरे यार, हमसे तो तैयारी नहीं होगी। अच्छा, नहीं, हमसे नहीं हो सकता। न्यून प्राण, हम ये काम नहीं कर सकते। घर में, बाहर में, कहीं जाओ, इस कर लेना, ये हमसे नहीं होगा। न्यून प्राण है ना। और प्राणवान, जो हो चाहे नहीं हो, कर सके तो नहीं कर सके, लेकिन उनने हिम्मत किया तो वही तो सफल हो रहा। और बीच की स्थिति का ज्यादा है। ऊपर वाले तो चले गए,
जो निष्प्राण थे वो तो चले गए, जो न्यून प्राण है उसी को जागृत करना, उसी में उसको प्राणवान बनाना है। और अमित जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, नहीं वो योगाश्रम के बारे में, क्या पुस्तक जो मिला इनको, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब जानते हैं ना? आयाम माने क्या होता है? क्या नहीं पता है? नहीं बोलो नहीं यार कोई। आयाम माने होता है बढ़ाना, खींचना, है ना? ये शरीर का आयाम किया गया है ना, व्यायाम किया गया तो क्या होगा? पहलवान हो गया। और बड़े मजे की चीज है जो दुनिया भाग रही है, और धन का आयाम करने वाला क्या हो जाता है? धनवान। नहीं, और प्राणों का आयाम करने वाला क्या हो जाएगा? प्राणायाम। वो गायत्री मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट समय तो निकल सकता, क्या नहीं निकल सकता है? क्या वो क्या करेगा? क्या करेगा वो मंत्र? महामंत्र कहा गया, इसकी शक्ति का आभास नहीं है। आप ये आपकी याददाश्त को बढ़ा देगा, ये आपके निगेटिविटी को दूर करेगा, ये न्यून प्राण को प्राणवान बना देगा, प्राणों से ऊर्जा से भर देगा, क्योंकि सूर्य का उपासना है ना। और विज्ञान भी कह रहा है, और सूर्य 1 सप्ताह आराम कर ले क्या होगा? कल्पना नहीं कर सकते जीवन का, नहीं? तो इन चीजों को जानते हुए फिर भी हम भटक रहे हैं। पूरी आस्था होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। ये 100% विज्ञान है। विश्वास, अटूट श्रद्धा। राह चलते चलते अरे जरा सा तोड़ देना, क्या हो गया? अरे हम तो समझे थे कि साफ है ना। अटूट इस स्ट्रक्चर का होगा तो साफ ही होगा। झाड़ी में भूत नजर आ जाता है, नहीं। आस्था एकदम, हम इस चीज को जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर का होगा तो एक गायत्री मंत्र ही कर सकता है कि आप जो सोचो, जिस पर भरोसा है वो कर देगा, है ना। हम जितना भी भ्रष्टाचार जितना भी हो रहा है, रोड पर बच्चे आ रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, नहीं, उसको भेदने का, उनको संवारने का, उनको भी सद्बुद्धि देने का। किस चीज का मंत्र है? सद्बुद्धि। लोग आते हैं कह के चले जाते हैं, कभी सोचा नहीं इस सर्दी में बच्चे कैसे रह रहे हैं। जो बच्चा भविष्य है देश का, उस कटोरा लेके खड़ा है। जिनको राजकुमार होना चाहिए वो भीख मांग रहा है। हमको वातावरण बनाना पड़ेगा, और वातावरण बनाने का शस्त्र, ब्रह्मास्त्र कहिए, वो है गायत्री मंत्र। आप विश्वास करिए, जैसा खाए अन्न वो वैसा हो जाए, है ना। आप अगर इस प्रयोग को करना चाहेंगे तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं आपको। घर पर जाओ, बलि वैश्य का नाम सुने? यज्ञ का नाम सुने? नहीं। और यज्ञ का सुनते हैं ना, यज्ञ करता क्या है? यज्ञ से क्या मिलता है हमको? पुण्य होता होगा, नहीं क्या? जनरल तो यही कहते, धर्मभीरु देश है लोग इसी के लिए। यज्ञ से जो क्या होता है, जो आहुति डालते हैं वो उससे, है ना, धुआं ऊपर उठ रहा है और अंतरिक्ष में जाके पर्जन्य तैयार करता है। और पर्जन्य तैयार करने से क्या होता है? वो वर्षा के बूंदों के द्वारा, ये कुहेसे के द्वारा, ओस के द्वारा जल में, फल में, आप और हमारे शरीर में, नहीं, किसी न किसी रूप से रिटर्न हो रहा है, जो प्राणों की शक्ति को जागृत करता है ना। और नित्य प्रति पहले यज्ञ हुआ करता था किसी न किसी वजह से। आप देखते होंगे घर में
कि पहले माताएं हमारी माँ हमारी देखते थे भोजन बनाने के पहले चावल निकाला और ऐसे आग में डाल दिया, है ना, दैट इज बलीवेस। इसी ने विज्ञान से जोड़ा प्रिंस राम शर्माचार्य, उनने बताया कि बलीवेस है क्या, करना क्या चाहिए था। तो यहाँ होता क्या है, पहले किताब पढ़ते थे, मोटी मोटी किताब, उससे भी काम नहीं, इतना हम कमजोर होते चले गए, आत्मबल हमारा इतना छीन होते चला गया। छोटी पुस्तक नहीं है यार, उससे भी नहीं हुआ, इससे भी छोटा संकलित करके दे दो, और इससे भी नहीं हुआ तो देख रहे हैं भ्रष्टाचार करो, हमसे तो पढ़ाई पाने नहीं लगता, वो छोटी पुस्तक भी नहीं पढ़ रहे हैं। प्राणों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई, चाहे हजारों हजार विद्यार्थी रोड पर आ जाए, कितना कष्ट से एग्जामिनेशन देता है, कहीं न कहीं सुगुफा लगा देगा और एग्जामिनेशन कैंसिल। नहीं, ये प्राणहीन होने का, वातावरण को इतना दूषित कर लिया। जिसने गंदा किया साफ वही न करेगा, कपड़ा अपना गंदा होता है तो कौन करता है, अपने करते हैं। तो वातावरण को शुद्ध करने का यज्ञ, और प्रत्येक घरों में हम लोग अपने यहाँ कराते हैं। जब भोजन बन गया बिना नमक और ये टीका, चावल हो रोटी हो, चावल का 10-20 दाना ले लिया और रोटी का 5-6 टुकड़ा ले लिया, उसमें एक मटर भर शक्कर, याद रखना यार, फिर रिपीट कराएंगे, फिर आएंगे, ये पूछेंगे किन किन घरों में, अमित जी सबका आप नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर और अथी, ठीक ना, किन किन घरों में शुरू हुआ। अगर चाहते हैं वातावरण बनाना, उन राक्षसों पर तीर चलाना जानते हैं कैसे होगा, विचारों की शक्ति से। परम पूज्य गुरुदेव कर दिए, विचार क्रांति करो, उनके माथा को नहीं समझा सकते। वातावरण जब जाएगा उसको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, आराम ले रहे हैं, बच्चे मेरे रोड पर पड़े हुए हैं। हम या तो हम एक समझ लिए कि रिस्पॉन्सिबल आदमी के होने के नाते हमें उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। कब होगा, विचारों से, ऐसे नहीं कुछ कर सकते। कितना चिल्ला लो, डंडे पड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे और जेल जाते रहेंगे। उनके विचारों पर, उनकी जो राक्षसी प्रवृत्ति है, उनके कुविचारों को हम इसके द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, वातावरण बना सकते हैं। ऑटोमेटिक वो राक्षस मर जाएगा। तीर हमको वहीं चलाना है। प्रत्येक घरों में ये आपको व्यवस्था कर लीजिए, अपने अपने घर जाकर, माँ को बहन के, अपने भी कर सकते। बना भोजन, एक 4-5 टुकड़ा कर लीजिए रोटी का, और ये चावल का, चावल बना है तो चावल बिना नमक का, और उसमें 1 मटर भर शक्कर, 1 मटर भर घी डाल के, और 5 बार गायत्री हवन तो करते होगा आप लोग, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। पूरे भरोसे के साथ। इससे क्या होगा, उनके विचारों को बदलेंगे, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश होगा, और वातावरण को बनाएंगे जीने लायक, मुस्कुराने लायक। उस युवा का स्वरूप होगा। यहां से अति करिए, इस साधारण चीज ने ये प्रयोग किया गया और देखने को मिलेगा। हम लोग करीब आने जा रहे हैं। अखंड ज्योति पत्रिका तो पढ़ते होंगे आप लोग, है ना। उसका शताब्दी होने जा रहा है, कब, 1926, और परमदया माता जी का दोनों योग लग रहा है। 4 साल में देखना यार, 4 साल में जो परिवर्तन होगा ना, देखने लायक होगा। हम लोग खुश नसीब हैं। इस एज में हम नहीं जुड़े थे। मेरा दुर्भाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है, इस एज में जुड़ने का आपको मौका मिला है। कहीं न कहीं पूर्वजनों का संस्कार काम किया, या घर में वातावरण मिला है, या अपने देख के, पटना जाके, यहाँ आके, यज्ञ को देख के जो विचारों में परिवर्तन किया है आपने, ये साधारण बात नहीं, असाधारण बात है, असाधारण बात है। मैं एक एग्जाम्पल और कह दूं, इसलिए कि मैं कह रहा हूं आपको विश्वास जगे। कैसे बता सकता हूं, कुछ उदाहरण दे के ही नहीं बता सकता, अपनी बात, अपनी बीती हुई।
मेरा पोता मात्र 8 साल का है। आश्चर्य होगा 8 साल के बच्चे को। जब यज्ञ में करते थे तो कोई न छूट जाए, अगला कर्म कर ले, दादाजी यह होगा। बच्चे, लड़का उनका, मेरी बहू भी, कैसे होगा वो अंक गणित वाला, स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई वाला, उसमें पिछड़ रहा, हिंदी तक कमज़ोर है। कहा कि पापा जी कैसे होगा। वो पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ सबका नामकरण किया, सबके साथ खेलते रहता है, अपना जन्मदिन मनाता है गायों के बीच में जाके। वो कहा कि तो एकदम अति हो जाएगा क्या, बड़ी चिंतित, हमले देखना इसको, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण बालक है, तुम क्या कहते हैं कि इसको संभाल के रखना। और उसी जानवरों के बीच में खेलते, पक्षियों के बीच में खेलते खेलते ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड विश्व में पहला बार हुआ। 100 बच्चे अति विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ और वो बच्चा भी दुबई जाके अवार्ड ले आया। इसको कहते हैं गायत्री मंत्र की शक्ति। मैं विश्वास दिलाने के लिए कह रहा हूं, चल पड़े तो चल पड़े। और एक जवाबदेही, अगर शक्तिपीठ आते हैं, गायत्री मंत्र से जुड़े हैं, इस ऋषि सत्ता से जुड़े हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। और बच्चे कब जुड़ेंगे? जब हम में परिवर्तन देखेंगे। नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। हमारे यहाँ बिछुड़ने का कारण परम पूज्य गुरुदेव का नारा था, हम बदले तो युग बदलेगा। हम ख्याल रखना, बहुत ही पुण्य का जुटा होगा। वो नहीं कहते हैं सूद दर सूद और चक्रवृद्धि ब्याज, जो आप इस एज में, इस वीक कराके की ठंडी में आप बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी कृपा होगी। लोगों का नज़र होगा, आपके दोस्त यार कहाँ यार चल दिए, नहीं, लोगों का नज़र होगा। आप साधारण आदमी नहीं हैं, आपको संभल के चलना है। और जिस दिन ये संभलना शुरू कर दिया, उस दिन हम विश्वास दिलाते हैं एक एक बच्चे अच्छे करोगे। और जब परिवर्तन होगा, उनके विचारों में जब परिवर्तन होगा, लोग सोचने लगेंगे। ये हाई ऑफिशियल भी हैं, वो तो विचार देते हैं। पॉलिटिशियन को कौन देते हैं विचार? वही विचार देते हैं। उनके भी माथे में ये बात जाएगी कि नहीं, अरे इसको होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, इस पर करना चाहिए। और अगर चाहते हैं प्रयोग के लिए, तो घरों में आज से, है ना, और उसमें कुछ करना नहीं है। स्नान किए कि नहीं, हाथ पैर धोया और कोई कर देगा, बच्चे बच्चियां, बड़े बुजुर्ग, आप भी कर सकते हो। बलि वैस शुरू कर दो। और बलि वैस करने के लिए सीधी बात है, एक क्या कहते हैं, ये जिसे डंटा लगा हुआ रहता है, ये कलचुल क्या कहते हैं, कलचुल कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो स्टील वाला जो रहता है हाँ, स्टील का 10-20 रुपये में कलछुल मिल जाएगा। चूँकि उसको जब आहुति डालेंगे ना गैस वाला बर्नर पर, तो क्या होगा, उसको छेद को बंद कर देगा। उसको स्टील वाला डालिए उसमें, और उसमें 5 बार आहुति डाल के 5 बार जल का फेरा लगा दीजिए, अब प्रणाम कर लिए, पूरा भोजन आपका प्रसाद हो गया। और उससे जो पर्जन्य तैयार हुआ, अड़ोसी पड़ोसी सब जगह चल रहा है ना, उसको भेदने के लिए। तीर कहाँ चल चुका? उनके पास जो आज इतना अत्याचार है, क्या नहीं है, क्या कहा जाए, कह नहीं सकते। अब तो बीच में देख रहे हैं ना, बीच में देख रहे हैं, उन बड़े ओहदे वाले को भी देख रहे हैं, हम अपने बच्चे को भी देख रहे हैं। चूंकि गुरुजी का जब भी आता है तो कहेगा, पापा जी ये व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये शक्ति की ताकत है। अगर चाहते हैं परिवर्तन, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या इसका होगा, क्यों कर रहे हो, मत सोचो। पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव। घर में कहेंगे, नहीं जुड़े होंगे तो लोग कहेंगे क्या करने जा रहे हो, क्या बता दिया तुमको, पक्के बाबा जी बना देगा, है ना, महात्मा बना के छोड़ देगा। नहीं, करके देखो। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर याददाश्त कम पड़ रहा हो, भूलने की आदत हो, हैं, पढ़ाई में भूल जा रहे हैं यार, तो हमने, यही मंत्र की शक्ति है,
यही जो आहुति की शक्ति होगी कि यार कभी कभी ऐसा फील किए होंगे, माथा काम नहीं कर रहा और हाथ लिख दे रहा, ऐसा अनुभव किए हैं ना? क्या याद नहीं पड़ रहा, इसके पहले लिख दिए हम, वो बातें हो जाएंगी 1 से 1.5-2 महीने में। मैं तो डंके की चोट से इस बात को कहता हूं, विश्वास करो। और जिस दिन ये हो गया कि वातावरण को हम बदल पाएंगे, अपने आप को संवार पाएंगे, और जब आत्म भरोसा कर लेंगे अपने पर, आत्मविश्वास हो जाएगा, तो ईश्वर पर भी भरोसा होगा, मेरे बातों पर भरोसा होगा, तो संसार भी भरोसा करने लगेगा। कौन उस पर भरोसा करेगा भाई? कौन? डॉक्टर? वो डॉक्टर जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, ऑपरेशन कराने जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा कि क्या कर देगा। कौन उस गाड़ी पर चढ़ेगा जो ड्राइवर कह रहा हो कि क्या है ना, ड्राइविंग हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं करना जानते ही नहीं? चढ़ेगा कोई? क्या नहीं चढ़ना चाहेगा। आत्मविश्वास, जिस दिन आत्मविश्वास अपना हो गया, जागृत हो गया, और यही मंत्र कर सकता है, वातावरण में भी यही बनाएगा। आप लोगों के जो कष्ट है, अभी तो आ रहा है पेपर में, लोग अब युवा और युवतियों को दूसरी बीमारी हो रही है, पता है ना? अब शादी करना ही नहीं चाह रहा है लोग, ये जानता है कि शादी करेंगे फिर टूटिए जाएगा। और बड़े बड़े एक बार बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, परमानंद माता जी की, तो वो अगर शादी कर ले वो टूटिए जाएगा, तो फिर काहे के लिए झंझट मोल लेना? जो है ऐसे हैं तो ठीक है, ठीक ना? और किसके लिए ये बात? शादी होगी तो किसकी होगी? युवाओं की। टूटेगी भी तो किसकी टूटेगी? युवाओं की। नहीं, और जितना भी संकट, हम लोग तो पार हो गए, हम लोगों की आयु तो अब उस और है ढलान पर, और बच्चे तो बच्चे, ये बीच वाला जो पीढ़ी है वो सुख भी भोगेगा, दुख भी भोगेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं। चिन्मय जी बड़ा अच्छा बात बोले थे पटना में कि भीड़ लगी हुई है, अरे 500 रुपया का टिकट कट रहा है, और क्या कहते हैं किस चीज़ का भीड़ है, और वहाँ एक व्यक्ति हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसके लिए भी नहीं। याद रखना, बलि वैश्य को शुरू करवाओ अपने घर में, पूरे आत्मविश्वास के साथ, अपने अंतःकरण से। जिस दिन ये प्रेरणा शुरू हो गया, नहीं तो गायत्री मंत्र जो है ना वो छंद है, अब मंत्रणा होना शुरू हो जाएगा, अंदर से हम शुरू कर लेंगे तो वो मंत्र हो जाएगा, और मंत्र की अपनी शक्ति है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आगे आने वाला दिन में समूचा विश्व इस छतरी के निकट रहेगा, और हम और आप अपने को बड़ा खुश अनुभव करेंगे, सौभाग्यवान अनुभव करेंगे कि इसको तो हम बहुत पहले से पढ़े हुए, आज दुनिया उसके लिए चल रहा है। उसका उदाहरण है आपको अमेरिका का, गार्जियनों का 77% लोग तैयार हैं कि अब यही शिक्षा ने, अब नैतिक शिक्षा दो। अगर ये बातें आ रही हो मन में, बहुत कुछ कहने का है ही नहीं, अब तो उल्टी गंगा बहाने के लिए हम आए हैं, है ना? विस्तार तो बहुत हो गया, गौमुखी से गंगा निकली साधारण सा ग्लेशियर से, है ना? और जाके उसी गंगा को देखना हो, गंगा सागर में देखो, हैं करोड़ों करोड़ हम लोग जुड़ गए, करोड़ों करोड़ जुड़ के भी अगर आत्मविश्वास लोगों का हम नहीं जीत पाए तो क्वेश्चन है, शक्ति तो है इस महाकाल के शक्ति पर, कोई संदेह नहीं है, संदेह अपने पर है ना? नारा पता है ना, युग निर्माण कैसे होगा? बोलो यार, युग निर्माण कैसे होगा? और नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, है ना? तो विचार बन रहा है क्या? और एक विचार और आमंत्रित करना चाहेंगे, अपने जुड़ने के बाद, है ना, क्या अनुभव पाया, एकदम ईमानदारी पूर्वक। उसके पहले क्या थे? हम लोग पास तो सेकंडों सेकंडों कहानियां हैं, आप क्या अनुभव कर रहे हो? दूसरी बात, तीसरी बात,
इसमें क्या परिवर्तन होना है? ये अंतिम समय चल रहा है। अब इस पर समय न आपको मिलेगा न हमको मिलेगा। यही समय है ना, इसको पकड़ लेने का। एक कलाकार को ने समय का चित्र बनाया था, पता होगा आप लोगों को, पुरानी बात है नहीं। आगे क्या कर दिया, चेहरे पर बाल कर दिया जो दिखाई नहीं पड़ता, और पीछे क्या किया, गंजा कर दिया। समय जब सामने रहता है, समय आपके सामने है, विचारों से विचार क्रांति अभियान का सूत्र दिया जा रहा है, अपने को संवारने का सूत्र दिया, अपने को मुस्कान को लौटाने का सूत्र दिया जा रहा है, डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए, स्ट्रेस को समाप्त करने के लिए सूत्र दिया जा रहा है। तो हम तो देखे ही नहीं, पहचाने ही नहीं। और जब समय चला गया, जब अपने आप को बर्बाद कर लिया, है ना, तो हम आज जितनी आत्महत्याएं हो रही है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां, इस एज के ही कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहा है। नहीं, अगर आंकड़ा उल्टा के देखा जाए तो क्या हो जाएगा, शरीर में कंपन हो जाएगा। क्या हो रहा है? इन सब का ही उपचार वातावरण को बदलने का। और वातावरण का क्या होता है? सबसे बढ़िया चंदन कहाँ होता है? मैसूर में है चंदन। यहाँ लगा देंगे खगड़िया में, वैसा खुशबू नहीं होगा जैसा मैसूर में होता है, ठीक ना? क्यों? जो वातावरण उसको मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं मिला। अगर वैसा ही वातावरण यहाँ बना दिया जाए तो खुशबू होगा कि नहीं? ये बात सही है ना? तो वातावरण जिस दिन बन जाएगा, सारे लोग आप लोगों के लिए सोचने लगेंगे, आप में परिवर्तन होगा, कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर नहीं हुआ तो डिग्री का करोगे क्या यार? इन्हें कहते पढ़ाई छोड़ दो, डिग्री का क्या होगा? क्या होगा? इसका मूल्य तभी होगा जब हम उसके विचारों से, वातावरण के परिवर्तन से, उन राक्षसों का, राक्षस का मतलब उनके विचार से हम कर रहे हैं, वहां तीर लगाना होगा। और जब तक वहां तीर नहीं लगेगा, पढ़ते न रहो। नहीं, और पूरा जिस दिन अंतःकरण से इस पर आस्था हो जाए आपको, निश्चित तय बात मानिए, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपके आगे बढ़ने से, आपके मनोकामना को पूरी होने से, आपके मुस्कान को मुस्कुराते रहने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अगर इतनी बात समझ में आ रही हो तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। समय को पकड़ो, बातें बहुत होगी, घर से लेके, बाहर से लेके, सगे संबंधी से लेके, लेकिन उस निगेटिव बात सुनना तो सबका है। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सिर्फ पॉजिटिव जो दिया गया है। मैं निश्चित, अगर आप लोगों ने बलि वैश्य शुरू करवा दिया ना घर में, 2 महीने के बाद फिर मैं आऊँगा और पूछूंगा, नहीं कहता है, खुले मन से बताओ क्या परिवर्तन हुआ, बताओ क्या परिवर्तन होगा, है ना? निश्चित है परिवर्तन होगा। और हमने प्रयोग किया है, अपने घर में इस चीज़ का प्रयोग किया, जो रिजल्ट देख रहे हैं, इस चीज़ को आप लोगों में बांटना चाह रहे हैं। अगर आपने कर लिया, हमारा भी आना, आप लोगों का आना सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति।